नमस्कार, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज सबसे पहले खबरी लाल के खास बुलेटिन राजकाज की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, कहा अगले 5 वर्षों तक गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त में राशन। मेरे लिए गरीब सबसे बड़ी जाति है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को वितरित किया जा रहा है। बिजली बकायेदारों के लिए बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सरकार 8 दिसंबर 2023 से एक बार फिर एक मुश्त समाधान योजना का करने जा रही है शुभारंभ। इसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ता, वाणिज्यिक एवं निजी संस्थान, निजी नलकूप चालक सभी ले सकेंगे छूट का पूरा लाभ। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बड़ी राहत। शासन के निर्देशानुसार सभी मेडिकल कॉलेजेस में अब एमबीबीएस की पढ़ाई होगी हिंदी माध्यम में। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश किया गया जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश, कहा त्योहारों पर अराजकता फैलाने वालों से सख्ती से निपटे पुलिस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देव दीपावली और गंगा महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ओबीसी और एससी/एसटी आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% तक किए जाने संबंधी प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत करने की घोषणा। नीतीश कुमार ने कहा कि मौजूदा विधानसभा सत्र में इस आशय का विधेयक प्रस्तुत किए जाने की है प्रबल संभावनाएं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की 20 और मिजोरम की सभी 40 सीटों के लिए मतदान हुआ संपन्न। छत्तीसगढ़ में 71.48% और मिजोरम में 77.83% किया गया मतदान। बिहार में जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हुए जारी। सर्वेक्षण रिपोर्ट बिहार विधानसभा में की गई पेश। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में रहने वाले 1/3 और 34.13% परिवार कर रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन, जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से भी कम है। लगभग 50 लाख बिहारी रोजगार और शिक्षा हेतु कर रहे हैं प्रदेश से बाहर निवास। अब खबरी लाल के सियासी घमासान की अहम सुर्खियां। मध्य प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस को वोट मत देना, ये है चालू पार्टी। कांग्रेस कर रही है समाजवादी विचारधारा का अंत करने का प्रयास। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का ऐलान, कहा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में चाय की दुकानों पर सजेगी कांग्रेस की चौपाल। कांग्रेस मुस्लिमों के बीच पकड़ बनाने के लिए चलाएगी 1 महीने का अभियान। अपना दल एस की अध्यक्षा और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान, कहा नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ही कराएगी जातिगत जनगणना। अनुप्रिया पहले भी जातिगत जनगणना कराने की कर चुकी हैं मांग। बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राज बहादुर सिंह समेत कई दिग्गज कांग्रेस में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने करवाई सदस्यता ग्रहण। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान, कहा भारत सदैव से ही हिंदू राष्ट्र रहा है, अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने की नहीं है जरूरत। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के संबंध में कहा कि राज्य में कांग्रेस की सत्ता रहने के कारण आतंकियों और नक्सलियों के हौसले हुए बुलंद, सरकार पूर्ण रूप से हुई विफल। कांग्रेस का जहां होता है राज, वहां होता है अपराध का राज। केदारनाथ में मिले राहुल और वरुण। राहुल ने वरुण को लगाया गले। 2 दिग्गज सियासी हस्तियों के मिलने से सियासी माहौल हुआ गर्म, अटकलें तेज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बड़ा कटाक्ष, कहा राजस्थान में अशोक गहलोत के कार्यकाल में कानून व्यवस्था
स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं का हुआ सत्यानाश। पलटवार करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि हमारा मुकाबला भाजपा से नहीं बल्कि ईडी से है। अब खबरीलाल में अपराध जगत की कुछ खास सुर्खियां। नेपाल में भूकंप से भारी तबाही। शुक्रवार की रात आए भीषण भूकंप से लगभग 160 लोगों की मौत और हजारों लोग हुए गंभीर रूप से घायल। भूकंप के चलते उत्तर प्रदेश में भी किए गए झटके महसूस। शिकारी खुद हुआ शिकार। लखनऊ स्थित बंथरा थाने के दरोगा राहुल त्रिपाठी को एंटी करप्शन पुलिस टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, भेजा गया जेल। दुष्कर्म के आरोपी भदोही के विजय मिश्रा को स्थानीय अदालत ने सुनाई 15 साल की सजा, भेजा गया आगरा जेल। विजय मिश्र लगभग 20 साल तक भदोही से रह चुके हैं विधायक। केंद्र सरकार ने महादेव सट्टा ऐप पर लगाया प्रतिबंध। ईडी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने किया आदेश जारी। लखनऊ स्थित पेपर मिल कॉलोनी में दरवाजा देर से खोलने पर पत्नी की पति ने चाकुओं से गोद कर की हत्या। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में छात्र गुटों में हुई मारपीट और टकराव को लेकर 49 छात्रों पर एफआईआर की गई दर्ज। हिंदू धर्म का अपमान करने, मारपीट और नफरत फैलाने और छेड़खानी करने का लगाया गया आरोप। अब खबरीलाल में कानूनी दांवपेच से जुड़ी हुई कुछ अहम सुर्खियां। वर्ष 2016 में बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती किए गए 12,460 सहायक अध्यापकों को दीपावली के अवसर पर मिला बड़ा उपहार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने वर्ष 2016 में सहायक अध्यापकों के चयन को रद्द करने संबंधी हाईकोर्ट की एकल बेंच के आदेश दिनांक 1/11/2018 को किया निरस्त। शेष 6,470 पदों पर दिया शीघ्र चयन किए जाने संबंधी सरकार को निर्देश। दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने पर रोक लगाने के संबंध में दिए गए निर्देश। गंभीर टिप्पणी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालय लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ सकती। ये पूरी तरह से लोगों के स्वास्थ्य की हत्या है। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने स्थानीय पुलिस को उत्तरदायी बनाते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को शीघ्र अनुपालन के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने जजों द्वारा जजों की नियुक्ति किए जाने संबंधी कोलिजियम व्यवस्था का समर्थन करते हुए दिया बड़ा बयान। कहा, सरकार कोलिजियम व्यवस्था से अधिक है अपारदर्शी। उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की इस अपारदर्शिता को करना होगा समाप्त। अंत में खबरीलाल में विश्व जगत की अहम सुर्खियां। एक माह बाद भी गाजा और इजराइल के मध्य संघर्ष जारी है। उत्तरी गाजा शेष गाजा से हुआ अलग। अधिकतर नागरिकों ने किया दक्षिणी गाजा पलायन। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, अनिश्चित काल तक इजराइल गाजा की समग्र सुरक्षा करता रहेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वो हमलों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोकते रहेंगे ताकि 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को रिहा कराया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक के लिए देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, सुल्तान समद, लखनऊ।